नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आइए अब नजर डालेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टॉप 20 खबरों की ओर। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। सीएम आवास के घेराव की कोशिश। नगर निगम के सामने कांग्रेस की आम सभा। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज प्रदर्शन में शामिल। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। इंदौर के छोटा गढ़पत्ती के सामने स्थानीय लोग और दुकानदारों का विरोध प्रदर्शन। ये प्रदर्शन शहर में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट के खिलाफ है। शहर में अंडरग्राउंड मेट्रो बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए 45 दुकानों को हटाने की लिस्ट जारी की गई है। इसी को लेकर दुकानदारों में आक्रोश है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम मोहन यादव का बयान आया सामने। सीएम ने कहा, ओबीसी आरक्षण को लेकर हमारी सरकार का रुख स्पष्ट है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने के स्टैंड पर हम कायम हैं। सीएम ने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार में ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसके परीक्षण किया जा रहा है। नक्सलवाद पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। नक्सलियों के पास सरेंडर या मौत का रास्ता। सरकार नक्सलवाद खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम ने कहा, 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का कमिटमेंट। दुर्ग में नकली नोट खपाने वाला एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के चरौदा में आरोपी एक बेकरी की दुकान पर 500 रुपए के नकली नोट चलाने की कोशिश कर रहा था। दुकानदार को शक हुआ और उसने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 500 रुपए के 18 और 200 रुपए के 11 नकली नोट बरामद किए हैं। रायसेन में शादी से लौट रहा वाहन पलटा। हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 घायल। मृतकों में 2 साल की बच्ची शामिल। घायलों में दुल्हा दुल्हन भी शामिल। नेशनल हाईवे पारा पर बमोरी गांव के पास हादसा। इंदौर के चंदन नगर के रहने वाला है बाराती। नीमच में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर एक कार ने डिवाइडर पार कंटेनर को टक्कर मार दी और हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए निम्बा हेदा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अलीराजपुर में 2 कारों की जोरदार टक्कर की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि एक कार सड़क किनारे खड़ी थी तो तभी तेज रफ्तार आती दूसरी कार ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई तो वहीं एक शख्स घायल हो गया। भिंड हाईवे पर एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां भिंड ग्वालियर 719 हाईवे पर 2 डंपरों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों डंपरों के चालक घायल हो गए। डंपर की केबिन में फंसे चालक को भीड़ ने काफी मुश्किल से निकाला। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। रीवा में एक युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। मामला बजरंग नगर मोहल्ले का है। गोली की आवाज सुनते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। युवक का नाम सत्यम तिवारी है, जिसे गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नर्मदापुरम के पिपरिया के थोक सब्जी मंडी में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि थोक सब्जी विक्रेता जिया खान के सब्जियों की कैरेट में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने काफी विकराल रूप ले लिया था, जिसके बाद लोगों को दमकल विभाग को सूचना जब लोगों ने दी तो वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शिवपुरी जिले की पिछौर तहसील के छावनी रोड इलाके में बारात के निकलने के दौरान रास्ता नहीं मिलने पर विवाद हो गया। बारात में झूम रहे लोगों के बीच जब रास्ता नहीं मिला तो विवाद शुरू हो गया। 2 पक्षों में हुई इस विवाद के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगा दी। विवाद के दौरान मारपीट भी हुई। बिलासपुर में एक शख्स ने दूध वाले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। आरोपी ने धारदार हथियार से कई बार दूध वाले के ऊपर वार किया। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। दूध वाले की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर के रामकृष्ण आश्रम के सचिव और स्वामी सुप्रदीप्तानंद के साथ ठगी मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले में बंधक बैंक के मैनेजर, कर्मचारी सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि बैंक का मैनेजर ने 3 महीने में 3 करोड़ रुपए ठगों तक पहुंचाए हैं। दुर्ग में एक युवती ने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर का अपहरण कर लिया। इसके बाद पीड़ित की जमकर पिटाई की। पीड़ित ने किसी तरह आरोपियों के चुंगल से भागकर अपनी जान बचाई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। भिंड के कोतवाली थाना इलाके में एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। शराब पार्टी के दौरान युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या की गई है तो मृतक के चाचा पर हत्या का आरोप लगा है।
जशपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। मामला बगीचा थाना क्षेत्र के सुलेसा का है। आरोपी ढूला राम को पत्नी पर बेवफाई का शक था। जानकारी के मुताबिक ढूला राम की ये 10वीं शादी थी। भिंड में युवती की गुमशुदगी का मामला गर्माता जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में कई दबंगों को हिरासत में लिया। इन पर दलित परिवारों को डराने धमकाने का आरोप है। डिंडौरी पहुंचे बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने वक्फ संशोधन कानून का विरोध किया, तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है, जिन्होंने विरोध किया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी को वोट खिसकने का डर सता रहा है, जबकि वक्फ संशोधन कानून से मुस्लिम समुदाय को कोई नुकसान नहीं होगा। सूरजपुर के अग्रसेन चौक पर सर्व हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के खिलाफ मशाल रैली निकाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला जलाया। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने रंगमंच मैदान से रैली की शुरुआत की थी, जो अग्रसेन चौक तक पहुंची। विदिशा में फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ब्राह्मण समाज ने अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, तो अनुराग कश्यप पर भगवान परशुराम का अपमान करने का आरोप है। देश के कई राज्यों में फिल्म निर्माता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। छतरपुर में एक दबंग दिन दहाड़े घर के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल में आग लगाता हुआ नजर आया। आरोपी ने पेट्रोल की टंकी का ढक्कन खोलकर उसमें आग लगा दी। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोगों ने आग को बुझाने की काफी कोशिश की। ग्वालियर के भितरवार के चिनौर में एक खेत में नरवाई में अचानक आग लग गई, जिसके बाद खेत मालिक ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान ट्रैक्टर पर भी आग ने कब्जा कर लिया। और देखते ही देखते ट्रैक्टर जलकर पूरी तरह से राख हो गया। ट्रैक्टर में आग लगने के बाद किसान ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाई। मंदसौर में पराली जलाने का सिलसिला अभी भी जारी है। प्रशासन की तरफ से पराली जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध और जुर्माना लगाया गया है। बावजूद इसके किसान अभी भी पराली जला रहे हैं। किसानों का कहना है कि प्रशासन की कार्रवाई का डर उन्हें हमेशा रहता है, लेकिन उनके पास पराली जलाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। गौरेला पिंडरा मरवाही के अमरपुर रोड में स्थित जनरल स्टोर की दुकान में देर रात भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से दुकान का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया और लाखों का नुकसान हुआ। मनेन्द्रगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां स्वास्थ्य कर्मचारी पर पोस्टमार्टम के लिए 1300 लेने का आरोप लगा है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि वो बिजूरी से मनेन्द्रगढ़ पोस्टमार्टम के लिए आए थे, लेकिन अस्पताल के कर्मचारी ने उनसे पैसों की डिमांड की, जो मजबूरी में उन्हें देने पड़े। परिजनों ने प्रशासन से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। बलौदाबाजार जिले के खैरघाट गांव में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने 104 पेटी मध्य प्रदेश निर्मित शराब जब्त की है, जिसकी कीमत 6,24,000 रुपए आंकी गई है। साथ ही टीम ने आरोपी हीरालाल धृत लहरे को गिरफ्तार किया है। धार के नालछा में पुलिस ने अवैध शराब ले जा रही कार को पकड़ा। कार से 13 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। हालांकि आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कांकेर पुलिस ने 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पिकअप वाहन को भी जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक तस्कर पिकअप वाहन ने गौवंश को क्रूरता से भरकर महाराष्ट्र लेकर जा रहा था। मुखबिर की खबर पर गोंडाहर पुलिस ने इन सभी को डैम के कच्चे रास्ते पर पकड़ लिया। भोपाल में पतंग के मांझे में फंसे एक परिंदे का रेस्क्यू किया गया है। परिंदे को डोर में फंसा देख लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने पंछी का रेस्क्यू किया और उसे आजाद किया। खंडवा के खत्री कॉलोनी में पागल कुत्ते का आतंक देखने को मिला, जहां कुत्ते ने 15 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। कुत्ते के काटने से कई लोग घायल हो गए। घायलों में 1 से 7 साल के 13 बच्चे शामिल हैं। वहीं महिलाएं भी कुत्ते के काटने से घायल हैं। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व के किसली रेंज में बाघ जूनियर बजरंग घायल हालत में मिला है। जानकारी के मुताबिक जूनियर बजरंग की यह हालत दूसरे बाघ के साथ लड़ाई के कारण हुई। बाघ के पैर में चोट लगी है। खबर लगते ही वन विभाग की टीम एक्शन में आई। बेमेतरा में बिजली कटौती के खिलाफ आक्रोश, नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। हाफ नदी के पुल पर सैकड़ों ग्रामीणों का प्रदर्शन। बिजली नहीं मिलने से किसानों को नुकसान हुआ। नवागढ़ बेमेतरा मार्ग पर आवाजाही ठप।
डिंडौरी जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत सरोवरों के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। समनापुर जनपद के ग्राम पंचायत पड़रिया में अमृत सरोवर योजना के तहत 2 तालाबों का निर्माण कराया गया था और एक तालाब के निर्माण में तकरीबन 1 करोड़ रुपए, तो वहीं दूसरे तालाब के निर्माण में करीब 41 लाख रुपए खर्च किया गया था, लेकिन दोनों तालाब गर्मी आने से पहले ही पूरी तरह से सूख चुके हैं। बेमेतरा जिले से बहने वाली शिवनाथ नदी अब पूरी तरह से सूख गई है, जिससे जिला मुख्यालय और आसपास के ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या खड़ी हो गई। अमोरा घाट में 15 अप्रैल से पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद है। बालोद जिले नारंगसुर गांव में ग्रामीण सीमित संसाधनों के बीच जीवन यापन कर रहा है। यहाँ पेयजल की बड़ी परेशानी है। गांव में सौर ऊर्जा से संचालित नल जल है, लेकिन गर्मी के दिनों में पानी की सप्लाई ठीक से नहीं होती है। तो वहीं बिजली की व्यवस्था भी गांव में गड़बड़ी की वजह बन रही है। बालोद के ग्राम पंचायत नलकास में हिड़का पार गांव है। यहां पर ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। गर्मी के दिनों में पेयजल की समस्या से परेशान होना पड़ता है। गांव में सड़क की भी खस्ताहाल हालत है। शहडोल जिले के कल्याणपुर में स्थित अभयानंद संस्कृत महाविद्यालय में लगातार छात्रों की संख्या कम हो रही है। अभी यहां कुल 60 छात्र संस्कृत में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें भी शिक्षकों की कमी के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उमरिया में पराली के निपटारे का हल निकाल लिया गया है। अब किसान पराली को जलाने की जगह उसकी खाद बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्यादातर जगह गेहूं की कटाई हार्वेस्टर मशीन से की जा रही है, जिससे पराली एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। लेकिन उमरिया के किसान अब इस पराली को इस्तेमाल खाद बनाने के लिए कर रहे हैं। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार यश सोमवार को बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे। अभिनेता यश ने महाकाल के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। इस दौरान महाकाल मंदिर समिति ने यश को दुपट्टा ओढ़ाया।